लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि भाषा के भाव में ऑलरेडी कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस चल रही थी। बट उसी रो में अभी फ़िलहाल ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट का जो बिल अमेंड होके पास हुआ है, उसने और भी ज़्यादा स्पार्क कर दिए हैं स्पेक्यूलेशंस और कंट्रोवर्सीज, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में कर्नाटका में इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हमको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम इन स्पेक्यूलेशंस की बात करें तो मेजरली फ़िलहाल ये हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया है, उन्होंने मुस्लिम्स कैटेगरी 2B ओबीसी को 4% तक का जो रिजर्वेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरिंग पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, वो प्रॉमिस किया है। अब इसके चलते अगर आप देखें तो एक सीवियर बैकलैश चल रहा है विद द ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी विच इज बीजेपी एंड जनता दल, दे आर क्लियरली स्टेटिंग कि ये कर्नाटका इलेक्शंस के पहले जस्ट की हुई एक वोट अपीजमेंट पॉलिटिक्स की तरकीब है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि कम्युनल हार्मनी भी डिसरप्ट कर सकता है। और बात भी सही है, अगर आप देखें तो ओवर द टाइम कर्नाटका में हालात बहुत छोटी छोटी बातों पे भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आपके लिए ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो लेकर के आए हैं, ताकि आप कंट्रोवर्सी भी समझें, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो भी समझें, और अंततः मुझे अपना व्यू पॉइंट भी बताएं। इसीलिए जितने भी लोग इस पर्टिकुलर केस को देख रहे हैं वो अंत तक देखें, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमारे एग्जाम में गवर्नेंस के पेपर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो डिकोड करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें फिलहाल बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट की कि ये जो केस है वो इन पर्टिकुलर चल क्या रहा है, तो बेसिकली जो आपके मुस्लिम्स यानी कि जो कैटेगरी 2B ऑफ ओबीसी है, जो कि नई कैटेगरी अभी इंट्रोड्यूस की गई है फॉर रिजर्वेशन, उनको 4% तक का रिजर्वेशन दिया गया है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स 2025-26 के बजट में। अगर आप देखें तो ये अप्लाई होता है सिविल वर्क्स के लिए 2 करोड़ तक के जितने भी आपके ठेके होंगे, टेंडर्स होंगे, उस एस्पेक्ट पे, और गुड्स और सर्विसेज में इस प्राइसिंग को लिमिट कर दिया है 1 करोड़ तक। अगर आप देखें तो ये पहली बार नहीं है कि किसी को रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि ये जो ट्रांसपेरेंसी इन रिजर्वेशन है वो मेजरली इसीलिए आता है कि आपका जो अंडर प्रिविलेज्ड और जो अंडर रिप्रेजेंटेड तबका है ऑफ द सोसाइटी वो उभर के आ पाए, जिसके चलते हम देखते हैं कि जो SC ST हैं उनको पहले से ही 24% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ओबीसी कैटेगरी को 4% का, ओबीसी कैटेगरी 2A को 15% का, और अब नया ओबीसी कैटेगरी आ गया है 2B मुस्लिम्स, जिनको 4% का जो है आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड होगा इन टर्म्स ऑफ हैविंग टू प्रोक्योर द पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो एग्जिस्ट करते हैं। अब इस कंट्रोवर्सी को डिकोड करने से पहले मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि जो फ्लैट 60% ऑफ का हमारा ऑफर है वो आज खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर करें कि आप फटाफट से हमारे प्लेटफॉर्म पे जा करके कोड यूज़ करें NST लाइव, और आपको जो भी रेलेवेंट लगता है वो कोर्स बाय करें, जिससे कि मेक श्योर आप कर पाए कि आपके सिलेक्शन में कोई भी बाधा ना बन पाए। इसी के साथ साथ अनअकैडमी आप सबके लिए MCQ 360 भी लेके आया है, जिसमें आपको पर सब्जेक्ट 300 MCQs मिलते हैं और इसकी प्राइसिंग 1500 रुपये ही है। ये बैच हमारा 21 मार्च से ऑलरेडी चालू हो चुका है, तो मेक श्योर करें कि आप जल्दी से जल्दी एनरोल करें, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाए। उसी के साथ साथ कल UCSC कंडक्ट होने जा रहा है, तो जिन लोगों ने आज तक भी अभी भी एनरोल नहीं किया है तो ध्यान रखिए, सुबह 11 बजे और 5 बजे के 2 स्लॉट्स है, फटाफट से जाके खुद को टेस्ट करिए, मौका पाइए ये सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का। एंड उसी के साथ साथ बैचेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 31 मार्च, 30 मार्च, 29 मार्च और 22 मार्च यानी कि आज ये सारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप 26, 27 या 28 के एस्पिरेंट हैं तो फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए खुद को, वरना आपका बैकलॉग इकट्ठा होना ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब वापस आते हैं अपने केस पे और डिस्कस करते हैं कि जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो क्या है। तो ये कंट्रोवर्सी मेजरली इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ पोलराइजेशन कर रहा है। जो जनरल जनता है वो तो फिर रह ही जाती है कि अरे हम लोग खुद को कैसे रिप्रेजेंट करें। ऐसे सबको रिप्रेजेंट करते 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 हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए रिजर्वेशंस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से जो एलिगेशंस हैं वो यही आ रहे हैं कि पोलराइजेशन किया जा रहा है, एंड उसी रिस्पेक्ट में जो सोशल हार्मनी है वो भी डिसरप्ट हो रही है। तो वी नीड टू लुक आफ्टर इट। एंड उसी के साथ साथ सिंस बीजेपी और जनता दल ने गवर्नर को रिक्वेस्ट किया और काफ़ी ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर दिया था असेंबली में, तो आप देखेंगे कि 18 MLA को सस्पेंड करने के बाद भी
ये जो बिल है वो पास किया गया, तो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स आ सकते हैं कि व्हाई दिस बिल इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सिद्धारमैया गवर्नमेंट एज टू कि वो बिल्कुल भी नेगोशिएट करने के लिए रेडी ही नहीं है। दंगा फसाद हुआ तो अडजर्न नहीं हुई असेंबली, इनफैक्ट उतने लोगों को हटा करके जो उनको स्टेप लेना था वो उन्होंने इवेंचुअली लिया, विच इज़ वाई थिंकिंग ट्वाइस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हेंस आई वॉन्ट कि आप लोग भी अपना दिमाग आँख खोल के अच्छे से इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझे, जिससे कि यू ऑल्सो डेवलप अ सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट इज गोइंग इन आवर कंट्री। अगर हम बात करें ये 4% रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, तो ऑलरेडी जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 करोड़ और 1 करोड़ पब्लिक ट्रांसपेरेंसी आपके प्रोक्योरमेंट की वजह से इसको किया गया है, जिसकी वजह से आप बेसिकली रिप्रेजेंट कर पाए अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। लेकिन इसका जो एक और एम है वो ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम हो जाए स्टेट पे, विच वुड रादर बी अ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो सिद्धारमैया गवर्नमेंट जो है जो एड्रेस करना चाहती है। पर all at the same time keeping everything in mind and taking everything into consideration, again brainstorming is very very important just so you can make the most transparent decision। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के रैशनल की कि उन्होंने मेजरली ये जो पूरा डिसीजन लिया आफ्टर सो मच ऑफ सो बैकलैश, तो वो क्यों लिया, तो वो मेजरली इसीलिए था कि अपलिफ्टमेंट हो पाए आपके जितने भी अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप हैं इन योर पब्लिक वर्क्स, क्योंकि ऑलरेडी दे कैन वर्क एनीवेयर, बट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक वर्क जो आता है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना अदर XYZ टास्क्स में। इसी वजह से इस पर्टिकुलर रैशनल को कंसिडर करते हुए स्टेप्स लिए गए विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपेरेंसी एक्ट दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। अगर हम बात करें पॉलिटिकल फॉल आउट की, तो वो भी काफ़ी मेजर है। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि 18 MLA को सस्पेंड कर दिया गया है असेंबली से। बीजेपी और जनता दल स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं इस डिसीजन को, कॉलिंग इट अपीजमेंट, वोट अपीजमेंट पॉलिटिक्स, एंड ऑल्सो पिटिशन भी दे चुके हैं वो गवर्नर को कि भैया आप जो है इस बिल को प्लीज़ एक्सेप्ट मत करें। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ के एक्सेप्ट होने के बाद अगर हम देखें तो सीवियर इम्प्लीकेशंस भी आने को बिल्कुल तत्पर बैठे हैं, जिसमें लीगैलिटी बेसिस पे अगर हम देखें तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर डिसीजन को। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखें तो कम्युनल बैलेंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, डिसरप्ट हो सकता है और डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि वर्नाकुलर बेसिस पे ही इतने सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं कि इवन आज जो कि 22 मार्च है उसमें ऑलरेडी एक हम लोग स्ट्राइक ऑब्जर्व कर रहे हैं विच वॉज फॉर योर लैंग्वेज बेसिस। अब उसी एस्पेक्ट में अगर एक कम्युनल डिवाइड की भी घोषणा हो जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरिंग पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो भी जो है स्पार्क कर सकता है डिबेट एंड वर्सन कर सकता है इन सारी सिचुएशंस को। अगर हम बात करें गवर्नेंस एस्पेक्ट में तो ऑफकोर्स डाइवर्सिटी जो है वो प्रमोट की जा रही है, लेकिन सिमिलर एवेन्यूज हम दूसरी जगह भी खोल सकते हैं एंड हम लोगों को अदर स्कीम्स भी लाने के बारे में सोचना चाहिए रादर देन रिजर्विंग एवरीथिंग, बिकॉज ऐसे रिजर्वेशन करते करते एज आई इनिशियली सेड कि रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा एंड देयर वुड कम अ टाइम जब सिर्फ रिजर्व्ड लोग ही जो है वो पब्लिक वर्क्स में होंगे या फिर जहाँ भी रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है वहाँ होंगे, एंड द जनरल पब्लिक विल मूव आउट ऑफ द सिनेरियो विच could be very problematic in future and hence we need to think about and develop a viewpoint। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स यहाँ तक आए वो मुझे बताएं कि क्या आप इस रिजर्वेशन पॉलिसी को जो कि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करनी होती है आप उनको सपोर्ट करते हो, या फिर आप बताना चाहते हो कि इट हैज़ अ रिस्क ऑन द कम्युनल इम्बैलेंस एज वेल। तो आपका जो भी व्यू पॉइंट है आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम इस पर भी ब्रेनस्टॉर्म कर पाए एंड वी कैन एक्चुअली थिंक अबाउट कि जो सिचुएशंस है वो बेटर या वर्स कैसे हो सकती हैं या की जा सकती हैं। उसी के साथ साथ आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अनअकैडमी यूट्यूब पे जैसा हम ऑलवेज आपको प्रॉमिस करते हैं कि डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं एजुकेशन को, इसीलिए यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने के लिए हम आपके लिए फुल फ्लेजेड सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो कि 30 डेज रन करेगी, जिसमें आपके करंट अफेयर्स जीएस स्टैटिक हर चीज़ को वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी एंड उसी के साथ साथ मैराथन्स भी लेके आएंगे जो कि 2025 के हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल रहेगा, जिसमें कि मैं नंदिनी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ और ये हमारी सीरीज़ जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। उसी के साथ साथ जो भी बच्चे
प्लस प्लेटफॉर्म लेने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो मैंने बैचेस आपको बताए थे उसमें एनसीईआरटी से आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधे एडवांस वर्जन पढ़ा दिया जाएगा, आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी पढ़ाई की जाएगी। तो अगर आपको अभी भी मुश्किल हो रही है तो ये रहा प्रूफ जिसमें ऑलरेडी आपका जो प्लान है वो तैयार हो चुका है। तो मेक श्योर करें कि आप एक इन्फॉर्म चॉइस लें और एक बेस्ट डिसीजन जो है वो खुद की प्रेपरेशन के लिए मेक करें आज के आज ही। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको किसी भी चीज़ पे कोई भी क्लैरिटी लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि जब भी आप परचेस करते हैं तो यूज़ करें कोड NST Live, जिससे कि जितने भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं वो आप सभी को अवेल हो पाए। तो आई रियली होप कि एक तरीके से परसेप्शन बिल्डिंग में आपको इंस्टिल किया गया होगा ये आइडिया जो अभी हमने डिस्कस किया। एंड इफ दैट इज द केस देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to our channel. Let's crack UPSC CSE. With this is me Nandini signing off for the day. Thank you so very much for watching.